गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैडम। ये फिगर ड्रॉ कर ली थी कल। यस। कर दिया थे यस मैडम। मैम। ओके, तो अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन वर्सेस टाइम की एक फिगर आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसमें अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी, कोई भी सिटी हो किसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी सिटी एकदम नई बनी है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं चंडीगढ़, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन होता है वो इनवर्ड वहां पे माइग्रेट होते हैं लोग, पॉपुलेशन वहां उस पर्टिकुलर जगह की बढ़ती है, ठीक है। तो जब आप ए से लेकर के ए डैश तक देखोगे तो यहाँ पे आपको एकदम स्लाइटली ये बढ़ते हुए दिखेगी, या आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ तक बिल्कुल पैरेलल ही गई है, ए से लेकर के यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट हम इसको कह सकते हैं पैरेलल गई है, ठीक है। टाइम के साथ ये पैरेलली बढ़ी है। फिर ए डैश के तक जब ये गई है उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन दिख रही होगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। तो क्या होता है, कोई भी सिटी जब स्टार्टिंग में फॉर्म होती है तो उसमें पॉपुलेशन, जो इनवर्ड पॉपुलेशन जो आती है वो स्लाइटली स्लाइटली बढ़ती है, और फिर एक टाइम आता है जब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और जब और भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है, वहां पे और ज्यादा बर्थ रेट बढ़ जाती है उस जगह में। तो हम यहाँ पे ए डैश से लेकर के बी तक, यहाँ तक हम देख सक रहे हैं कि ये पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर बी से सी तक अगर आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी ये, ठीक है। उसके बाद फिर सी से डी तक जो पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी सिटी में वो मैक्सिमम चली जाती है, और फिर डी के बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे कि डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन क्यों होती है, क्योंकि जो भी सिटी जो भी सिटी है उसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी कि वो उतने ही पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकती है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगी उस पर्टिकुलर सिटी की वो कम हो जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए आप डी से लेकर के ई तक जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। और ये ई पॉइंट जो है ये पॉपुलेशन सैचुरेशन पॉइंट हमारा हो जाता है, मतलब कि वो पर्टिकुलर सिटी जो है वो अपने सैचुरेशन लिमिट तक पहुंच चुकी है, और इसके बाद फर्दर और ज्यादा ग्रोथ रेट हम उस सिटी में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये अलग अलग फेजेस हम यहाँ पे इसलिए ही पढ़ रहे हैं सो दैट कि हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को अच्छे से समझ सके, कि अगर आपकी पॉपुलेशन स्लाइटली बढ़ रही है तो फिर हम वहां पे कौन सा मेथड लगाते हैं, अगर बहुत ज्यादा ग्रेजुअली बढ़ रही है तो हम क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, और अगर डिक्लाइन है ग्रोथ रेट तब हम क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जो चीज है, यहाँ पे ये पीएस है हमारा, मतलब सैचुरेशन वैल्यू है, जो पीएस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमको ई पॉइंट पे जा करके मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डीपी अपॉन डी मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो अपने पॉपुलेशन रेट से बढ़ते चली जा रही है। उसके बाद ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा मैंने आपको बोला बी से सी तक ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये सी से डी तक भी उसी रेट से गई है, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट आता है वो हमारा हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और इसी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे ही हम अपना मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखते हैं, ठीक है। और डी से ई तक में आप यहाँ पे देख रहे हो फर्दर हमको डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो अब इस फिगर के बेसिस पे हम इसको आगे, आप लोग लिखिए यहाँ पे, फिगर सबके पास है। ए ए डैश जो है यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो हमारा हो गया लॉग फेज, ठीक है, लॉग फेज।
मतलब कि आप यहाँ पे बता नहीं सकते हो पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है, उसकी रेट क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो लाइन है ये ग्रोथ रेट के पैरेलल ही जा रही है, ओवरलैप करते हुए उसको जा रही है। तो ए डैश क्या हो गया हमारा, लॉग फेज। नेक्स्ट क्या आ गया, ए डैश बी। ठीक है, ये फेज हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे लिखिए ए डैश बी, इसमें लिखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फेज। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग? लिख रहा है मैडम। ओके, फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए डैश से बी तक हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, बी से डी। बी से डी को मैंने क्या बोला था, ये जो आपको एक स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, ये बी से सी में भी वही दिख रही है और सी से डी में भी वही है। तो बी से डी तक का जो हमारा फेज हुआ, ये हो गया कांस्टेंट ग्रोथ फेज। ठीक है, इसमें लिखिए कांस्टेंट ग्रोथ फेज। इसके बाद लास्ट हमारा आता है D2E। D2E क्या हो जाएगा, D2E में क्या हो रहा है, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट फेस। क्या हो जाएगा, सैचुरेशन। सैचुरेशन ई डिक्रीज पॉइंट हो पे जाके आ रहा है, हाँ डिक्रीज बिल्कुल। डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, डिक्लाइन ग्रोथ रेट फेज, मतलब कि जो रेट है, ग्रोथ रेट हमेशा याद रखिएगा, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पॉपुलेशन हमारा नहीं डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ रेट मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली जब वो सिटी बनी थी तब जितने लोग वहां पे माइग्रेट होकर के आ रहे थे, अब शायद उतने लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 500 लोग आए, दूसरे में 1000 लोग आए, तीसरे में 4000 लोग आए। उसके बाद एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो ग्रोथ रेट उसकी डिक्लाइन हो जाएगी। 1000 से वो फिर 900, 800, 700, 200 ऐसे करते करते वो डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डी से ई, जो डी ई जो है वो हमारा डिक्लाइन ग्रोथ रेट फेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये जो आप लोगों ने लिखा, अलग अलग फेज जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, इसके बेसिस पे हमारे पास 5 मेथड्स है। ठीक है, फर्स्ट मेथड लिखिए अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। हाँ अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। मैडम, थोड़ा रिपीट करेंगे, सुन नहीं पा रही हूँ। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अच्छा, अच्छा। जिनको नहीं सुनाई दिया मैं लिख दे रही हूँ, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। इसका एक और नाम है कांस्टेंट ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड लिखिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। लिख दूं या फिर समझ में आ गया ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड?
एक्चुअली यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। जियोमेट्रिकल। इंक्रीज मेथड। हाँ। देखिए ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये आपको इस फिगर से समझ में आ जाएगा एक बार में। उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने होंगे। और फिर इससे रिलेटेड हम जितने भी मेथड्स है, टोटल 5 मेथड है। फिफ्थ वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी भी नहीं पूछा जाता है। 4 मेथड्स हम लोग करेंगे और चारों से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है। थर्ड मेथड लिखिए, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल। ये सी है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ओके। फोर्थ वाला जो है वो है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। मतलब कि ये वाला फेज, इस फेज में इसको हम जब कंसिडर करेंगे इस पार्ट को, तो हमारा मेथड आएगा डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। ठीक है। हाँ। और फिफ्थ जो है दैट इज लॉगिस्टिक कर्व मेथड। लॉगिस्टिक कर्व मेथड। यहाँ तक सबने लिख लिया? लिख दिया मैडम। ओके। अब देखिए, अब बिफोर स्टार्टिंग द मेथड्स, एक यहाँ पे आप एक टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पर कैपिटा वाटर डिमांड। ठीक है। अब पर कैपिटा वाटर डिमांड के लिए हम लोग के पास एक मेथड है, इसको हम एलपीसीडी भी बोलते हैं। आगे जा करके आप लोग अलग अलग पर्पस के लिए जब आप एलपीसीडी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो एलपीसीडी क्या है हमारा? पर कैपिटा वाटर डिमांड, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, लिख लीजिए, लीटर पर कैपिटा पर डे। एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है। फॉर्मूला लिखिए इसके लिए, एनुअल एवरेज ठीक है मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। एनुअल एवरेज वाटर कंजम्पशन, एनुअल एवरेज वाटर कंजम्पशन बाय अ कम्युनिटी। ठीक है, जिस भी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि हम पर डे का यहाँ पे निकाल रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 365 इनटू टोटल पॉपुलेशन।
ठीक है, सबने लिख लिया? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड जो है हमारा। हेडिंग डालिए अर्थमेटिक मेथड। इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कीजिए। अपने कर्सर प्लीज आप हटा लीजिए, मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जब हम कंसीडर करते हैं तो अगर ये हमारा टाइम t1 है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम मान के चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो p1 होगा। ठीक है, ये अगर हमारा पॉइंट t2 है तो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन कितना हो रहा है, p2 हो रहा है। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन p3 है तो वो किस टाइम पे हो रहा है, t3 पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, t1 t2 t3। और अगर हम इसको देखें तो dp अपॉन dt क्या है हमारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वो सेम रेट से बढ़ रहा है। P1 पॉइंट पे जितना बढ़ा है उतना ही P2 पॉइंट पे T2 टाइम के लिए बढ़ा है, P3 पॉपुलेशन के लिए T3 पॉइंट पे उतना ही बढ़ा है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर अ गिवन dt हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर अ गिवन dt। इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, जितना चेंज इन पॉपुलेशन 1 में है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चेंज इन पॉपुलेशन P2 है, उतना ही हमारा P3 भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे है? अगर यहाँ पे आप देखिए फिगर में P2 माइनस P1 अगर हम करेंगे, P2 माइनस P1, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या है, P3 माइनस P2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चेंज इन P1 इज इक्वल टू चेंज इन P2 इज इक्वल टू चेंज इन P3। ठीक है, Yes. अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, Pn इक्वल्स टू P0 प्लस NX बार। ठीक है, अब ये लिख लीजिए और इसको ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए क्योंकि ये आपका पहला फॉर्मूला है। किसके लिए है, कौन से मेथड के लिए है? Arithmetic. ऑटोमेटिक में अर्थ। हाँ, Pn यहाँ पे लिखिए क्या है, कौन कौन से टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे, एक Pn है। मैडम ठीक है, ऑडियो ऑडियो थोड़ा डाउन हो रहा है मैडम। अच्छा, ओके, अब आ रही है? Yes, हाँ madam. अभी ठीक है मैडम। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे Pn है। Pn क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, ये जितना कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये फिगर हमने पढ़ा, उसको हमने अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, उसके बाद हम 5 मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली हम किस चीज के लिए पढ़ रहे थे, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, Growth phase. Population. फ्यूचर पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, Future population. हाँ। हाँ, तो अब जब Pn इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार अपने पास आ गया है तो ये Pn यहाँ पे क्या हो सकता है,
फ्यूचर पॉपुलेशन होगा जो कि हम कैलकुलेट हाँ करना चाह रहे हैं। यस ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए Pn इक्वल्स टू फ्यूचर पॉपुलेशन। ठीक है, सबने लिखा। अब P नॉट लिखिए, P नॉट इक्वल्स टू लेटेस्ट नोन लास्ट डिकेड पॉपुलेशन। एकदम क्लियरली लिखिएगा, Pn लिखिए और यहाँ पे ऐसे P नॉट लिखिए। लेटेस्ट नोन लेटेस्ट नोन लास्ट डिकेड पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ एन एन हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड। ठीक है, एन भी हाँ लिख लिया सबने। अब लास्ट हाँ क्या है हमारे पास, एक्स बार। एक्स बार हाँ, एक्स बार हमारा है अर्थमेटिक एवरेज ऑफ पर डिकेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पर डिकेड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, सबने लिख लिया है यहाँ तक। हाँ अब एक मिनट, मैं देखती हूँ कोई न्यूमेरिकल अगर हम लोग इस टॉपिक से कर सकते हैं तो मैं अभी आपको क्विकली करा देती हूँ। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। द पॉपुलेशन ऑफ 5 decades 5 decades फ्रॉम, सब लोग लिखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना है सबको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा। 5 decades फ्रॉम 1930 टू 1970, 1930 to 1970 आर गिवन। ठीक है, अब वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 1930 से लेकर के 1970 तक का पॉपुलेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है। लिखिए कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 1980, 90 एंड 2000। ठीक है, इधर आपका ईयर हो गया 1930, 1940, 1950, 30 के लिए पॉपुलेशन है 25,000, इसके लिए है 28,000, यहाँ पे है 34,000, यहाँ पे है 42,000, लास्ट जो है वह है 47,000।
ठीक है। डिकेडल पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है 5 डिकेड्स के लिए। अब आप लोग कैलकुलेट कीजिए 1980, 90 और 2000 के लिए। कैसे करें? फॉर्मूला आपके पास है ये, पी एन इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग? सबसे पहले ना जा करके वापस आप पढ़िए कि इसमें पी नॉट क्या था, एन क्या था और एक्स बार क्या था। पी नॉट क्या बोला है, आप खुद ही कॉमन सेंस यूज कीजिए, मेरे साथ बताइए, आपको समझ में आ जाए। पी नॉट क्या है? P not latest known last decade population. हाँ, तो इस वैल्यू में ये जो हमने लिखा 47,000. है उसमें, हाँ वेरी गुड, पी हम्म नॉट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, एन। ठीक है, एन क्या है, Number of decade. नंबर ऑफ डिकेड्स। नंबर ऑफ डिकेड। हाँ, तो जब हम 1980 के लिए निकाल रहे हैं, 6. नहीं, तो हम यहाँ से लेंगे जो हमको लास्ट नोन है। ठीक है, तो लास्ट नोन हमारा क्या हो जाएगा, 70 से 80 तक में कितना डिकेड आ रहा है, एक decade. एक डिकेट. एक डिकेड। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एन क्या हो जाएगा, 1 हो 1. जाएगा। ठीक है, सेकंड हमको क्या निकालना है, 1990। तो लेटेस्ट नोन पॉपुलेशन क्या है, किस डिकेड का हमारे पास है, 70 के लिए है। तो 70 टू 90 के बीच में कितना डिकेड हो रहा है, 2. टू दो डिकेड्स। decade. 2 हो रहा है। इसके लिए 1 हो रहा था। 2000 के लिए कितना हो जाएगा, 3 3. डिकेड। 3 हो गए. हो जाएगा। हमें निकालना बस इन तीनों के लिए है। एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स X एक्स bar बार क्या हमने लिखा है, arithmetic average per decade. Arithmetic average per हाँ। decade. अब अर्थमेटिक एवरेज कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरा पांचों को जुड़ा के 5 से डिवाइड करने का. एवरेज. डिवाइड करके Summation plus 360। एक्स हम पहले निकालेंगे। ठीक है, दोनों का Sum of डिफरेंस all क्या आएगा यहाँ population. पे, 3000 आएगा डिफरेंस। इनका क्या आएगा, 6. 6 6000 आएगा। इसमें क्या आएगा, 8000। 8. 8 क्या आएगा, 5 5. 5000। अब इसकी मीन निकालिए, ये होगा हमारा एक्स बार। आप लोग जो कह रहे थे वो मीन था, ये अर्थमेटिक मीन है। अब इसका एवरेज लीजिए, कितना आ रहा है, 22,000 divided by 5. 4375. Am I right, madam? Yes. Exactly. एक्स बार की वैल्यू लिखिए जो भी आ रहा है। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू बताइए। इतना स्लो X bar का कीजिएगा वैल्यू तो कैसे 4375. होगा, 5500 होगा ना, मैं 4 क्या टाइम बोल से रही हूँ, डिवाइड करने का. 9000 हम लोग 900 80,000। इसका मीन ले रहे हैं ना, रुक जाओ, मैं भी यस कंफ्यूज यस हो मैडम, गई यस आप यस. लोगों के चक्कर में। सही है भैया. 30 कितना हो रहा है, 30 22,000 हो रहा है 19 नहीं, सही डिवाइडेड है. बाई 4।
फोर 5500, यस, सही है, सही है। हाँ, अब आप लोग के पास सब कुछ मैंने बता दिया है। पी नॉट है, एन है, एक्स बार है। अब आप लोग 80 के लिए, 90 के लिए, 2000 के लिए कैलकुलेट करके बताइए। सिर्फ पुट करना है, कुछ नहीं करना है। 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 divided by 5. मैडम 80 के लिए 52,500, 2000 के लिए 63,500, और 90 के लिए 90 के लिए सब लोग कैलकुलेट कीजिए। 58,000, 63,500, 63,500। हम्म 90 के लिए 58,000, हाँ सही है। 58,090 के लिए 63,500 2000। सभी लोग कैलकुलेट कीजिए। जिनका वो क्वेश्चन हो गया वो ये क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए फॉर 2010। ठीक है। सिक्स 69,000 है। 1000। 69,000. सब लोग सॉल्व कीजिए।
69 जिनका भी आया है गलत है। 64,000 में यस 64,000. हाँ बिल्कुल। अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। 6000 डिफरेंस क्या है? 6000 है, इधर क्या है? 7000, 7,000. लास्ट इधर 5,000 कितना है? 5,000 5000। 5,000. ठीक है, टोटल 18,000 एक्स बार कितना आ बाई जाएगा? 3 18,000 अपॉन 3 हाँ 6000 आ 3 जाएगा। 6,000 यस 6,000. ठीक है हाँ। और हम लोग 58 क्या प्लस निकाल रहे हैं? पी 6 नॉट इज इक्वल टू पी नॉट हमारा कितना है? 58 58,000 plus प्लस 1 1 decade इंटू एक्स बार। हाँ 1 हमारा into कितना हो जाएगा? 6,000. हाँ हो गया 64,000। 64,000 yes 64,000. क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड करेंगे और उसके बाद फिर थर्ड मेथड क्या इंक्रीमेंटल इंक्रीज आई थिंक। फिर तीनों मेथड जब हम कर लेंगे तो एक न्यूमेरिकल करेंगे और तीनों की जो वैल्यूज है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है yes Okay. ma'am. ओके, गिव मी योर अटेंडेंस। Srinivas, I think he is present. Krishna Kumar Dikshit, Raghupati is present madam. present. Yes, जो present है खुद से अपना नाम बोल दीजिए। अचिंत्य, I think he is Yes. present. Devika is present. Yes, yes. Jagannath is yes ma'am present. Milan is present. Yes, ma'am. पवन, प्रशांत, प्रवेश कोई प्रेजेंट नहीं है। अचिंत्य, देविका, जगन्नाथ, मिलन, रघुपति, श्री। ओके, थैंक यू। thank you madam Hello. Madam Srinivas present, madam. Yes, yes. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am.